Hello students, welcome to the electronic workshop. Dear students, in the last session we have controlled LED using microcontroller board. मतलब हमारे पास 3 LED की एक सीरीज थी और तीनों LED को हमने 1 by 1 ऑन ऑफ करवाया था ऑटोमेटिकली यूजिंग माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड विच इज आर्डुइनो. अब आज के सेशन में हम LED को ही ऑन ऑफ करने जा रहे हैं, लेकिन मोबाइल फोन से ऑन ऑफ करेंगे. मतलब बच्चों, मेरे पास एक मोबाइल फोन होगा. मान लो कि ये मेरा मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन में एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन होगी और एंड्रॉयड एप्लीकेशन में दो बटन होंगे. एक बटन में दबाऊंगा तो LED ऑन हो जाएगी, दूसरा बटन दबाऊंगा तो LED ऑफ हो जाएगी. और मेरे फोन और LED के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा. वो दोनों वायरलेसली ब्लूटूथ से कनेक्टेड होंगे. कैसे कनेक्टेड होंगे? ब्लूटूथ से कनेक्टेड होंगे. करेक्ट. तो वो कैसे होगा तो मैं आपको सिंपल अभी पहले बता देता हूं. तो जैसे मैंने बताया कि ये मेरा मोबाइल फोन है जिसमें ब्लूटूथ की मतलब एक एप्लीकेशन है, और जैसे मैं ये बटन दबाऊंगा तो एक कोड जनरेट होगा. लेट से कोड जनरेट होता है 1. ये बटन दबाने से कोड जनरेट होता है 1, और ये 1 जो कोड जनरेट हुआ तो ये मेरा मोबाइल फोन इसके ब्लूटूथ थ्रू हमारे माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को देगा. किसको देगा? माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड विच इज आर्डुइनो. जैसे ये आर्डुइनो ये कोड 1 रिसीव करेगा तो वो उसके साथ जो LED कनेक्टेड है उसको वो ऑन कर देगा. सिमिलरली हम दूसरा बटन दबाएंगे तो एक और कोड जनरेट होगा जिसके लेट से 0 कोड जनरेट होता है. तो ये 0 कोड हमारा मोबाइल उसके ब्लूटूथ थ्रू ये माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को देगा. जैसे माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड ये 0 रिसीव करेगा तो वो उसके साथ जो कनेक्टेड LED है उसको ऑफ कर देगा. तो सिंपल प्रिंसिपल है. अब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि हमारे मोबाइल फोन में तो ब्लूटूथ होगा तो वो ब्लूटूथ से ये 1 और 0 डेटा सेंड करेगा, लेकिन आर्डुइनो के साथ ब्लूटूथ होगा? तो हाँ, आर्डुइनो के साथ भी हम एक ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे जिसका नाम है SC05. मतलब आर्डुइनो के साथ यहाँ पे एक ब्लूटूथ कनेक्टेड होगा और ये ब्लूटूथ बेसिकली ये कोड रिसीव करेगा वायरलेसली. ओके, क्लियर. और जैसे ये ब्लूटूथ रिसीव करेगा वो कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड है, वो कोड वो कंट्रोलर को देगा और कंट्रोलर इसके हिसाब से अगर वो इसने 1 रिसीव किया है तो LED को ऑन करेगा, 0 उसने रिसीव किया है तो वो LED को ऑफ कर देगा. तो ये पूरा हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है. ओके, तो हम आज के जो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं उसका हम टाइटल पढ़ ले एक बार. तो टाइटल क्या है? रिमोट कंट्रोल्ड LED यूजिंग SC05 ब्लूटूथ आर्डुइनो एंड मोबाइल फोन एप्लीकेशन. मतलब मोबाइल फोन एप्लीकेशन से मुझे LED को ऑन ऑफ करवाना है. वेरी सिंपल. और ये कम्युनिकेशन किससे होगा? ब्लूटूथ से. कम्युनिकेशन किससे होगा? वायरलेस कम्युनिकेशन होगा ब्लूटूथ से. ओके, तो बच्चों ये हमें ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए? तो कंपोनेंट रिक्वायर्ड्स आर, एक तो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड चाहिए जिसका नाम है आर्डुइनो. तो ये आपका आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था. दूसरा मुझे एक रजिस्टर चाहिए. तो ये आप देख सकते हो कि ये रजिस्टर है. हमें ब्लूटूथ चाहिए जिसका नाम है SC05. मार्केट में आप लेने जाएंगे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा. SC05 उसका नाम है ब्लूटूथ. ओके, तो आप देख सकते हो कि ये मेरा SC05 ब्लूटूथ है. ओके, ब्लूटूथ चिप है SC05. ओके, जिसको हमें हमारे माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करना है. फिर LED चाहिए, तो ये आपकी LED है. और ये सब कंपोनेंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्टिंग वायर्स चाहिए. एंड वायरलेसली हमें LED को ऑन ऑफ करने के लिए एक एप्लीकेशन चाहिए जो मोबाइल फोन में इंस्टॉल्ड होगी. तो ये कंपोनेंट्स का लिस्ट है जो हमें चाहिए इस प्रैक्टिकल में. अब ये कैसे काम करता है मैंने आपको एक बार दिखा दिया, फिर भी अब दूसरी बार मैं आपको समझा रहा हूं. तो आपके पास एक एंड्रॉयड डिवाइस होगा विच इज नथिंग बट अवर मोबाइल फोन. उसमें एक ब्लूटूथ एप्लीकेशन होगी. ब्लूटूथ एप्लीकेशन में 2 बटन होंगे. करेक्ट, 2 बटन होंगे. एक बटन प्रेस करूंगा तो एक कोड, स्पेसिफिक कोड जनरेट होगा और वो कोड हमारा मोबाइल फोन उसके ब्लूटूथ थ्रू हमारे माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को देगा विच इज आर्डुइनो.
और माइक्रो कंट्रोलर के बोर्ड के साथ एक ब्लूटूथ चिप कनेक्टेड होगी। वो ब्लूटूथ चिप वो कोड को रिसीव करेगी और वो रिसीव्ड कोड आर्डिनो को बोर्ड को देगा और इसके हिसाब से वो हमारे एलईडी को ऑन करेगा। सिमिलरली सेकंड बटन प्रेस किया तो कौन सा कोड जनरेट होगा, 0, और वो 0 कोड ब्लूटूथ थ्रू कंट्रोलर बोर्ड को मिलेगा और कंट्रोलर बोर्ड इसके हिसाब से एलईडी को ऑफ कर देगी। क्लियर है? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब इसका एक्चुअल डायग्राम देख लेते हैं और कनेक्शन कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये मेरा कंट्रोलर बोर्ड है कनेक्ट। तो पहला टास्क हमारा ये होता है कि ये कंट्रोलर बोर्ड को ब्लूटूथ इनेबल्ड बनाना। ये कंट्रोलर बोर्ड को ब्लूटूथ इनेबल्ड बनाना, ब्लूटूथ इनेबल मतलब उसके साथ ब्लूटूथ कनेक्ट करना। तो बच्चों ये मेरी ब्लूटूथ चिप है SC05 जिसको मुझे कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करना है। तो कनेक्शन कैसे करना है वो हम समझ लेते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारी SC05 है उसमें टोटल 6 पिन है, टोटल 6 पिन है। उसमें से मुझे 4 पिन का यूज करना है। कौन कौन सी? तो एक VCC, एक पिन का नाम है VCC, दूसरी पिन का नाम है ग्राउंड, तीसरी पिन का नाम है TX मतलब ट्रांसमीटर पिन, और चौथी पिन का नाम है RX विच इज द रिसीवर पिन। तो बच्चों ये पहली दो जो पिन है VCC एंड ग्राउंड वो बेसिकली ब्लूटूथ को पावर के लिए चाहिए, मतलब उसको पावर ऑन करने के लिए, उसको ऑन करने के लिए। और TX एंड RX बेसिकली जो हम कोड ट्रांसफर करें मोबाइल फोन से ये कंट्रोलर तक, तो ये कोड को ट्रांसमिट रिसीव करने के लिए TX RX पिन चाहिए। करेक्ट? तो आप देख सकते हो कि ये VCC पिन जो है उसको मैंने 5 वोल्ट दे दिया है। ओके, यहाँ पे मतलब आर्डिनो कंट्रोलर बोर्ड में से 5 वोल्ट जनरेट होगा और ये 5 वोल्ट मैंने VCC पिन को दे दिया, सप्लाई वोल्टेज दे दिया है। करेक्ट? और जो ग्राउंड पिन है उसको मैंने आर्डिनो के ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। मतलब इन शॉर्ट मेरा कनेक्शन हो गया, मतलब पावर कनेक्शन हो गया। अब ब्लूटूथ मेरा ऑन हो गया, उसको पावर मिल गया। अब कम्युनिकेशन करने के लिए TX RX पिन है। ओके, मतलब ये जो TX पिन है ब्लूटूथ की उसको मुझे आर्डिनो की RX पिन के साथ कनेक्ट करना है और ब्लूटूथ की RX पिन को मुझे आर्डिनो बोर्ड की TX पिन के साथ कनेक्ट करना है। क्लियर? मतलब ये TX एंड RX पिन पे ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। मतलब ब्लूटूथ ने जो 1 कोड रिसीव किया है वो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को ये TX RX पिन का यूज करके उसको देगा। सिमिलरली उसने जो 0 कोड डेटा रिसीव किया है वो 0 डेटा ये ब्लूटूथ चिप ने जो रिसीव किया मोबाइल फोन से वो डेटा वो TX RX पिन का यूज करके वो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को देगा। एंड फिर माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि अगर कोड 1 रिसीव हुआ है, ब्लूटूथ से कोड 1 रिसीव हुआ है तो ये जो एलईडी उसके साथ कनेक्टेड है उसको वो ऑन करेगा। अगर 0 कोड रिसीव हुआ है, डेटा 0 रिसीव हुआ है तो वो जो एलईडी कनेक्टेड है उसको ऑफ कर देगा। ये सिंपल कनेक्शन एंड सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल है। क्लियर हो गया? कनेक्शन क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। अब मैं प्रोग्राम को समझ लेते हैं कि वो कैसे काम करेगा। तो हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम किस लिए लिखना पड़ेगा? तो पहले तो ये डेटा रिसीव करने के लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और डेटा रिसीव करने के बाद जो डेटा रिसीव्ड है इसके हिसाब से माइक्रो कंट्रोलर डिसीजन लेगा कि एलईडी को ऑन करना है कि ऑफ करना है। एलईडी ऑन ऑफ कैसे होगी? तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एलईडी के एनोड पे सपोज 5 वोल्ट माइक्रो कंट्रोलर जनरेट करता है तो एलईडी ऑन हो जाएगी और वो 0 वोल्ट जनरेट करेगा तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। करेक्ट? मतलब अगर ये माइक्रो कंट्रोलर डेटा 1 रिसीव करता है तो ये एलईडी के एनोड जो पिन पे कनेक्टेड है, मतलब 13 नंबर की पिन पे कनेक्टेड है, वहां पे वो +5 वोल्ट जनरेट करेगा। अगर वो डेटा 0 रिसीव करता है माइक्रो कंट्रोलर तो उसको एलईडी को उस टाइम पे ऑफ करना है, मतलब ये पर्टिकुलर एनोड पिन पे वो 0 वोल्ट जनरेट करेगा। सिंपल है। ओके, अब कोड को देख लेते हैं, कोड समझने की कोशिश करते हैं। अभी इस टाइम पे आपको कोड समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन लेट मी ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन बेटर वे। तो बच्चों पहली जो सिंटेक्स है दैट इज कैरेक्टर डेटा 0, मतलब डेटा करके एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया और इसको इनिशियलाइज किया मैंने 0 से।
अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि आर्डुइनो के कोड में दो लूप होते हैं, एक वॉइड सेटअप और दूसरा वॉइड लूप। वॉइड सेटअप में हमें क्या करना है कि ये जुड़ा मतलब जो भी हमने कनेक्शन किया आर्डुइनो बोर्ड के साथ, तो वो पर्टिकुलर पिन पे जो कनेक्शन किया उसको पिन को एज अ इनपुट यूज करना है कि आउटपुट यूज करना है, वो सब सेटअप यहाँ पे मुझे मेंशन करना है। तो सेटअप लूप में हमें दो इंस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है। एक फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है सीरियल डॉट बिगिन 9600। मतलब ये पिन क्या करता है बच्चों कि सीरियल कम्युनिकेशन को बिगिन करता है, किसके बीच में, ब्लूटूथ एंड कंट्रोलर के बीच में सीरियल कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है, उसको स्टार्ट करता है। सीरियल कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए जो हमने TX-RX पिन दिखाई थी मैंने, तो TX-RX का यूज करके हमारा ब्लूटूथ एंड कंट्रोलर बोर्ड एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। कैसा कम्युनिकेशन करेंगे, सीरियल कम्युनिकेशन करेंगे। कैसा करेंगे, सीरियल कम्युनिकेशन। तो ये पिन सीरियल कम्युनिकेशन को मतलब एक्टिवेट करती है, और वो कितने रेट से कम्युनिकेट करेगा, तो 9600 बॉड रेट से वो कम्युनिकेशन करेगा। अब हमने बेसिकली यहाँ पे ये डायग्राम में मैंने 13 नंबर की पिन पे कनेक्ट किया, लेकिन हम जो प्रैक्टिकल देखने जाएंगे उसमें मैंने बेसिकली कंट्रोलर की 8 नंबर की पिन पे एलईडी को कंट्रोल मतलब कनेक्ट किए। तो इसीलिए मुझे ये 8 नंबर की पिन को एज अ आउटपुट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि पिन मोड एक फंक्शन है जो पर्टिकुलर पिन को इनपुट और आउटपुट की तरह कॉन्फ़िगर कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे पिन नंबर 8 को एज अ आउटपुट कॉन्फ़िगर करना है, तो मैंने एक सिंटेक्स लिख दी, पिन मोड 8 आउटपुट। अब वॉइड लूप में आता है, तो वॉइड लूप में पहले हमें चेक करना है कि ब्लूटूथ से कोई डेटा अवेलेबल है कि नहीं। अगर ब्लूटूथ से कोई डेटा अवेलेबल है, फिर बाद में हमें चेक करना है कि वो 1 है कि 0 है। अगर 1 है तो हमें एलईडी को ऑन करना है, अगर 0 है तो एलईडी को ऑफ रखना है। तो देख सकते हो आप कि हम पहले चेक करेंगे कि सीरियल मॉनिटर पे और जो सीरियली कोई डेटा सीरियल कम्युनिकेशन में अवेलेबल है कि नहीं। अगर डेटा अवेलेबल है, इफ सीरियल अवेलेबल ग्रेटर देन 0, देन वी विल मूव टूवर्ड्स टू दी, हम उसको डेटा को रीड करेंगे। तो सीरियल रीड करके हम डेटा को रीड करेंगे, और उसको हम एक वेरिएबल जो हमने ऊपर डिफाइन किया है डेटा करके, उसमें हम उसको स्टोर करवा देंगे। मतलब जो भी डेटा मैं रिसीव करूंगा वो डेटा मैं ये डेटा वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा। ओके, अगर वो डेटा जो हमने रिसीव किया है, सीरियली जो रिसीव किया है, उसको हमने किस में स्टोर करवाया, डेटा करके एक वेरिएबल है उसमें स्टोर करवा दिया। अब हमें यही चेक करना है कि अगर उसमें जो डेटा है वो 1 है तो एलईडी को ऑन कर दो, एलईडी को ऑन कर दो। अगर रिसीव्ड डेटा, जो डेटा में स्टोर किया है डेटा वेरिएबल में रिसीव्ड कोड, वो अगर 0 है तो एलईडी को ऑफ करना है। सिंपल है। तो वंस डेटा इज रिसीव्ड, वंस द कोड इज रिसीव्ड एंड सेव्ड इन दिस डेटा वेरिएबल, तो डेटा वेरिएबल को हमें मॉनिटर करना है कि अगर डेटा 1 है तो हमें एलईडी को ऑन करना है। एलईडी कौन से पिन पे कनेक्टेड है, 8 नंबर पे, मतलब वो पिन पे हमें 5 वोल्ट जनरेट करवाना है। इसीलिए मुझे लिखना पड़ेगा डिजिटल राइट पिन नंबर 8 पे हाई करो, पिन नंबर 8 को हाई करो। हाई का मतलब वहां पे 5 वोल्ट जनरेट करो। 5 वोल्ट जैसे जनरेट होगा वो पर्टिकुलर एलईडी ऑन हो जाएगी। अगर ये 1 नहीं है, अगर ये 0 है, तो वो पिन को हमें क्या करना है, 0 वोल्ट करना है, मतलब लो कर देनी है। जैसे हम लो करेंगे तो वो पिन पे जो एलईडी कनेक्टेड है वो ऑफ हो जाएगी। सिंपल है। ओके, तो ये सिंपल, वेरी सिंपल प्रोग्राम है। ओके, यहाँ पे बेसिकली बच्चों हम सीरियल डॉट अवेलेबल ही रखेंगे, ये ग्रेटर देन 0 नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 भी रिसीव होगा। ओके, तो ये थोड़ी मिस्टेक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम इफ सीरियल अवेलेबल है, सीरियली कोई डेटा अवेलेबल है, वो 0 है या कोई भी डेटा है इससे बड़ा है, तो हम ये लूप एग्जीक्यूट करेंगे, ये चेकिंग करेंगे। ओके, तो बच्चों ये हमारा जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया, डिस्कस कर लिया। अब हम प्रैक्टिकली ये चीज़ देखने जा रहे हैं। तो चलो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे हम एलईडी को मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं। Hello students, welcome to the practical demonstration of LED control using Bluetooth। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको LED को यूजिंग
मोबाइल एप्लीकेशन एंड ब्लूटूथ से कंट्रोल करना है तो आपको एक आर्डिनो बोर्ड चाहिए, एक ब्लूटूथ चाहिए जिसका नाम है SC05 और एक मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए एंड LED कनेक्टेड चाहिए। तो अभी मैंने कनेक्शन आपको बताया था, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कनेक्शंस। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा ब्लूटूथ है SC05 उसमें टोटल 4 पिन है, एक TX है, दूसरी RX है, एक VCC और ग्राउंड है। तो VCC एंड ग्राउंड मतलब ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए चाहिए। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये VCC जो पिन है उस पर आर्डुइनो से +5 वोल्ट कनेक्ट किया है और ग्राउंड को आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये आर्डुइनो बोर्ड है आपका, ओके। उसमें भी मैंने आप देख सकते हो कि ये मेरा SC05 ब्लूटूथ है, ये ब्लूटूथ चिप है SC05। उसमें इस साइड आपको सब जो VCC ग्राउंड देन TX RX ये सब पिन यहाँ पे मेंशन है। तो ये देख सकते हो आप, ये पिन आप देख सकते हो कि ये +5 वोल्ट है, बराबर है। इसको मैंने ब्लू कलर की आप जो देख रहे हो वायर, उसको मैंने आर्डुइनो के +5 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया है। सिमिलरली ये चिप में ये ब्लू कलर का जो वायर निकलता है वो ग्राउंड है, ब्लूटूथ का ग्राउंड है, उसको मैंने आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है यूजिंग वायर्स, ओके। फिर अभी ये TX RX के कनेक्शन की बात आती है तो हमें क्रॉस कनेक्शन करना है। मतलब जो हमारा आर्डुइनो है उसमें भी TX RX पिन है जो बेसिकली सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे ब्लूटूथ का जो TX है उसको हमें आर्डुइनो के RX के साथ कनेक्ट करना है एंड ब्लूटूथ के RX को आर्डुइनो के TX के साथ कनेक्ट करना है। तो वो भी कनेक्शन अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो ग्रीन कलर का जो वायर है वो ब्लूटूथ के RX के साथ कनेक्टेड है, बराबर है। इसको मैंने ब्लूटूथ के TX के साथ कनेक्ट किया है, ब्लूटूथ के TX के साथ कनेक्ट किया है, आप देख सकते हो। सिमिलरली ब्लूटूथ के RX को, मतलब ये ऑरेंज कलर का जो वायर है वो ब्लूटूथ के RX को मैंने ये आर्डुइनो के TX के साथ कनेक्ट किया है। ये वाइट कलर का वायर देख सकते हो, मैंने दो वायर मतलब यहाँ पे ज्वाइंट किए बिकॉज ऑफ द शॉर्टेस्ट ऑफ द लेंथ, ओके। नाउ ये कनेक्शन हो गया ब्लूटूथ एंड आर्डुइनो का। अब हमें क्या करना है कि एक LED को कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो कि ये LED को मैंने आर्डुइनो की पिन नंबर 8 के साथ मतलब LED के एनोड को आर्डुइनो की पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट किया है और उसके ग्राउंड को LED के ग्राउंड को आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है। अब बेसिकली ये भी कनेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये LED है हमारी, बराबर। ये LED उसका जो एनोड टर्मिनल है, ये एनोड टर्मिनल है, आप देख सकते हो ऑरेंज कलर का वायर, उसको मैंने पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट किया है, करेक्ट। एंड इसका जो कैथोड टर्मिनल है, ये वायर जो है उसको मैंने आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्शन कर दिया है। अब बेसिकली बच्चों ये कंसेप्ट क्या है कि जैसे एक मोबाइल में मेरे पास एक एप्लीकेशन होगी ब्लूटूथ की और वो मोबाइल एप्लीकेशन को मुझे ये ब्लूटूथ के साथ पेयर करना है। बेसिकली हमारे मोबाइल का ब्लूटूथ और ये SC05 दोनों को हमें पेयर करना है, पेयरिंग करना है। और जैसे वो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ से मैं एक बटन दबाऊंगा तो उसमें से कोड 1 जनरेट होगा और वो कोड 1 ये ब्लूटूथ रिसीव करेगा। जैसे वो कोड 1 रिसीव करेगा वो LED को ऑन कर देगा। दूसरा बटन मैं दबाऊंगा तो कोड 0 जनरेट होगा और वो जैसे ये ब्लूटूथ कोड 0 जनरेट करेगा वो आर्डुइनो को कोड 0 देगा और इसके हिसाब से LED ऑफ हो जाएगी। मतलब मोबाइल ऐप में हम 1 दबाएंगे तो आर्डुइनो को 1 मिलेगा थ्रू ब्लूटूथ और वो LED को ऑन करेगी। सिमिलरली मोबाइल में मैं 0 बटन दबाऊंगा तो ये ब्लूटूथ से आर्डुइनो को 0 इन डेटा मिलेगा और 0 मिलेगा तो वो LED को ऑफ कर देगी। वो चीज़ मैं आपको अभी मोबाइल ऐप में भी दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास मोबाइल है, ओके। उसमें ये मेरा ब्लूटूथ ऐप है, करेक्ट। इसमें आपको बहुत सारे मतलब नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ 0 एंड 1 बटन यूज़ किया है, ओके। तो आपको ये ब्लूटूथ ऐप यूज़ करने के लिए क्या करना है कि पहले आपको ये SC05 जो ब्लूटूथ चिप है उसको आपके मोबाइल के ब्लूटूथ के साथ पेयर कर देना है, ओके। पेयरिंग के लिए जो भी कोड चाहिए 1 2 3 पर वो आपको इंसर्ट कर देना है, उसमें मतलब डाल देना है। और वंस द पेयरिंग इज डन, एक बार पेयरिंग हो जाने के बाद फिर आपको ये ब्लूटूथ की एप्लीकेशन ओपन करनी है, करेक्ट।
वंस दिस एप्लीकेशन इज ओपन तो आपको ऐसा कुछ मतलब पैनल दिखने को मिलेगी और यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स है जिसमें से हमने 0 एंड 1 बटन यूज़ किया है। मतलब मैं 1 प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो कि मैं 1 प्रेस करूँगा तो एलईडी ऑन होगी, हो गई ऑन। एंड अगेन 0 में प्रेस करूँगा तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने 1 प्रेस किया एलईडी ऑन हो गई, 0 प्रेस किया एलईडी ऑफ हो गई। तो ऐसे हम वायरलेसली रिमोटली ये मोबाइल फ़ोन के एप्लीकेशन का यूज़ करके एलईडी या कोई भी अप्लायंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप कि ये जो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन ब्लूटूथ कंट्रोल एलईडी का दिखाया वो आपको समझ में आ गया होगा।